ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादिमान करे मंगले करियो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सवे पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें व्याप्य व्यापक व्याप्ति अविनाभाव इनकी चर्चा आ रही थी। जैसे धुआं और अग्नि के बीच में अविनाभाव संबंध है, व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। जैसे हम कहीं धुआं देखते हैं तुरंत कह देते भैया धुआं उठ रहा, वहाँ आग लग गई। ख्याल में है ना, क्योंकि धुआं आग के बिना होता ही नहीं, ऐसी उनमें व्याप्ति है। ऐसे ही श्री गुरु कह रहे थे कि जो ये रागादि विकारी भाव हैं ये आत्मा के साथ सहचारी हैं। मैंने देखो सहचारी और उत्पन्न करने वाला, इतना गजब उदाहरण को गुरु तो कैसे घटित किया। धुआं अग्नि नहीं है और अग्नि धुआं नहीं है, नहीं समझ में आया। धुआं अग्नि नहीं है और अग्नि धुआं नहीं है, लेकिन सहचारी है। और ऐसे सहचारी हैं कि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, जबकि अग्नि में से धुआं नहीं होता। धुआं तो वो जो जलता नहीं है, सड़ा गला जो है वो है धुआं। समझ लो अग्नि का विकार है धुआं। ठीक है, जब अग्नि अपने स्वरूप में आती है तो वहाँ पर एक भी धुआं दिखाई नहीं देता। ऐसे श्री गुरु कहते ये रागादि विकारी भाव विकार हैं, मल हैं, मैल हैं, ये आत्मा नहीं है, लेकिन होते आत्मा के साथ ये व्याप्ति थी। ऐसा कभी तीन काल में नहीं हुआ कि राग हो जाए और आत्मा ना हो। जहाँ राग होगा वहाँ आत्मा होगा ही होगा। समझ में आया। इसको कह रहे थे, वो ये बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि आकाश में परमाणु में राग नहीं होता क्योंकि वहाँ आत्मा नहीं होता। जहाँ आत्मा होता है वहाँ राग होता है, ऐसा नहीं। जहाँ राग होता है वहाँ आत्मा होता है, क्योंकि सिद्ध भगवान आत्मा तो है लेकिन राग नहीं है, इसलिए उस तरफ से घटित नहीं होगा, इस तरफ से होगा। पकड़ में आया। तो साथ में ये भी बोल रहे थे मांगी राम जी समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में आएगा। समझ में आया। दुकान में ये शब्द थोड़ी आए होंगे, व्याप्य व्यापक अविनाभाव व्याप्ति, कभी ये शब्द सुने हैं मांगी राम जी? ऐसे बोल रहे थे। ख्याल में है ना, कभी नहीं सुने, कभी जाने ही नहीं। और धर्म के नाम पे जाना, दया करो, पूजा करो, भक्ति करो, व्रत करो, और ये तब की बात नहीं। अरे अभी भी यही समझते हैं, अभी भी सारे महाराज दया करो, पूजा करो, भक्ति करो, महाराजों की सेवा करो, आहार दो, मंदिर बनवाओ, प्रतिमा विराजमान करो, धर्मशाला बनवाओ, शुद्ध भोजन की व्यवस्था करो। सारी दुनिया धर्म के नाम पे यही, इसके अलावा क्या है? तीर्थों का उद्धार करो, तीर्थों पे जाओ। ख्याल में है। रोज रोज नए नए नियम कायदे कानून ये चलता रहता है धर्म के नाम। और ये आज से नहीं चल रहा, अनादि काल से ऐसा ही चल रहा है। ये पंचम काल पहली बार नहीं आया,
कि जब जब आता है ऐसा ही होता है। बैठ के विचार करो, मुझे इस पर्याय में क्या करना है, मैं काय के लिए आया हूँ। मैंने अनंत बार पंच इंद्री के विषय भोग भोगे हैं, अब मुझे इस पर्याय में आत्मा का भोग करना है। इसका भोग करना है, आत्मा का भोग करना है। अभी मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, जैसे ये जीव पैसे में इतना सुख की कल्पना करके बैठा है, ऐसी पैसे में आसक्ति और सुख बुद्धि बैठी हुई है कि कोई पैसे वाला दिखे, कोई पैसे वाला दिखे अथवा इसके परिचय में हो, उसके बीमारी हो, उसके दुख तकलीफ हो, तो भी कहता है मैं तो इसके जैसा बन जाऊं। क्या कह रहा हूं मैं? वो पैसे, अपन कोई से कहो कि जब पैसे वाला इसको डायबिटीज है, कहता कोई बात नहीं, पैसा आ जाए। अभी सच बता रहा हूँ, अगर इतनी आसक्ति है, आपसे कोई कह दे कि आपको 10 करोड़ रुपया मिल सकता है, लेकिन आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाएगी, हाँ लिया, ख्याल में आएगी, झेल लेंगे, कर लेंगे, दवाई है ना उसकी। तो देखो वहाँ पे कष्टों को नहीं देखता, काय को देखता है? पैसे को। अपन बहुत पैसे वालों को जानते हैं जो बहुत कष्ट में है, पर स्वाध्याय में नहीं आ पा रहे, इससे ज़्यादा कष्ट क्या होगा? अकड़नी भैंस देते हैं। मैंने आप समझो कि भाई जो आदमी स्वाध्याय में नहीं आ पा रहा, समझना ध्यान से, थोड़े खतरनाक बोल रहा हूँ, स्वाध्याय में नहीं आ पा रहा, तत्व विचार नहीं कर पा रहा, ग्रंथ खोल के नहीं, जबकि मुमुक्षु था, लेकिन पैसा बहुत बढ़ गया, समझ में। और हो सकता है कि मंदिर का कोई अध्यक्ष भी हो सकता है बड़ा ट्रस्टी भी हो, लेकिन वो स्वाध्याय, तो भी मजेदार बात, तुम उसके जैसा बनना चाहते हो। मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ कि सिद्धांत हुआ नहीं, क्योंकि पैसे का सुख इतना भारी लगता है कि उसके सामने छोटे मोटे दुख दिखाई नहीं देते। ऐसे ही हमें आत्मा का सुख दिख जाए, ऐसे ही हमें श्रद्धा आत्मा की हो जाए कि मेरी आत्मा में इतना सुख भरा पड़ा हुआ है कि जो शुभ अशुभ भाव की, संयोगों की कोई वैल्यू नहीं, मैं आत्मा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। नहीं समझ में आया? ऐसा निर्णय चाहिए, तब देखो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए। पैसे का निर्णय है कि नहीं? चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ हो, भागो, कमाओ, जोड़ो। क्यों जोड़ना है? पंच इंद्री के विषय भोग भोगने, है ना। श्री गुरु कहते हम तुझे मना नहीं करते पंच इंद्री के विषय भोग भोगने के लिए, लेकिन तूने पंच इंद्री के विषय भोग भोग के देख लिया, यहाँ खूब देख लिया, और देख, अब हम तुझे जो भोग बता रहे एक बार वो भी तो भोग के देख कि आप कौन सा बता रहे। एक बार तू आत्मा है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर और आत्मा के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण मुझे अनादि काल से ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। 5 इंद्रियों के विषय भोगों से मैं कभी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे वे चक्रवर्ती के पद ही मुझे क्यों ना मिल जाए। ऐसा निर्णय करने वाला जीव शीघ्र आत्मानुभूति करता है। ख्याल में है कि निर्णय करो कि रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप है ही नहीं। भले खूब हो रहे हो, रात दिन हो रहे हो, अशुभ हो रहे हो, खूब अशुभ भाव आ रहे हो, तो भी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि ये मेरा स्वरूप नहीं है किसी कीमत पे। भैया भय का काम नहीं है, निर्भयता की बात है। 4 गति 5 परावर्तन ये मेरे तब तक हो रहे थे जब तक मुझे आत्मा का स्वरूप पता नहीं था। अब किसी की ताकत नहीं है कि मुझे 5 परावर्तन करा दे। ऐसा अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जरा सा पैसा आ जाए आदमी पे, 10, 20, 50 लाख, कैसा आत्मविश्वास बढ़ जाता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? 50 लाख आते ही पहले बोलते थे, और भैया रमेश जी क्या हाल है? अब 50 लाख है, और रमेश, कॉन्फिडेंस आ गया भाई,
कैसे कॉन्फिडेंस आ गया? श्री गुरु कहते उस जड़ पुद्गल से जो किसका कोई पता ही नहीं कि कब चला जाए, उसका तुझे आत्मविश्वास आता है और तू समय सार सुनता है और आत्मा की बात सुनता है। और मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मेरा कभी मरण फरण होने वाला नहीं है, मेरे में कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा सदा निराकुल तत्व हूँ। ऐसी बात सुनने पर भी शुभ भाव के पीछे पड़ा रहता है। है के पीछे पड़ा रहता है, भैया मेरा गोला चढ़ाना रह गया, भैया मेरे से चढ़वा लो भैया। हाँ हाँ वो तो ठीक है, अब कहीं आज नहीं है गोला, और ऐसा लगता है जैसे गोला नहीं मिला तो एक प्रदेश कम हो गया आत्मा का है। चढ़वाएगा, कहेगा रुक जाओ अभी रोक के रखो। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, कोई सोचे मैंने वो कुछ नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ना। तुम लोग फिर बाद में कहते ये सब देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं देख रहा भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि वहाँ गोला नहीं मिले तो रोको, छिलवा के लाओ। मेरी भगवान के प्रति भावना है, अरे इतनी भावना जितनी भगवान के प्रति आत्मा के प्रति कर। भगवान को गोले की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे बहुत जरूरत है। भगवान तो परम वीतरागी हो गए, समझ में आया? अरे भाई अंतरंग में अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अनुभव के अलावा धर्म के नाम पर और कोई चीज दिखाई देनी नहीं चाहिए। ज्ञानी को शुभभाव सहे जाते हैं और अज्ञानी को शुभभाव हठाग्रह पूर्वक आते हैं, लाता है, करता है, तिथि देखकर, विधि देखकर, ये देखकर, वो देखकर। समझ में आया? आज पारसनाथ की भक्ति होगी, ख्याल में है ना? आज पारसनाथ की भक्ति करेंगे, आज सब काम पारसनाथ के नाम पे करेंगे। सुनो भाई, पारसनाथ की भक्ति करी के वीतराग भाव की, बोलो वीतराग भाव की, लेकिन तुम्हारी भक्ति में व्यक्ति मुख्य था, वीतराग मुख्य नहीं था। तो वो राग की भक्ति है और पारसनाथ विशेष। अभी धर्मनाथ कहा था ना, मोक्ष कल्याण, इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता। पारसनाथ में इतना हल्ला क्यों किया? अगर तुम्हें वास्तव, हमें नहीं कह रहे मोक्ष कल्याणक मनाओ, मैं उसमें नहीं, मनाओ, सबके एक जैसे क्यों नहीं मनाते? पारसनाथ में कोई लाल लगे हैं? अरे यार आप सीधा हार्ट का ऑपरेशन करने लगते हो, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर का करता हूँ। समझ, ऊपर ऊपर का करने दिया करो, यही करने दे रहे, यही बहुत है। ख्याल में आए ना? तो ये अंदर मन में जाके देखो कि मुझे भेद क्यों करता हूँ, मेरे अंदर ये क्या है, क्यों करता हूँ, क्यों कारण, आखिर पारसनाथ के प्रति भेद क्यों है? समझो, महावीर अंतिम शासन है, तो क्या है अंतिम शासन है? क्या है अंतिम और पहला? क्या होता है भाई? वस्तु का स्वरूप जैसा आदिनाथ ने बताया वैसे ही महावीर ने बताया, और आगे और तीर्थंकर होंगे वे बताएंगे। इसमें राग द्वेष करना, छोटा बड़ा मानना, ये महान है, ये अंतिम है, कुछ नहीं भाई। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा करने के लिए सब है, और एक भगवान आत्मा की श्रद्धा ना हो, समझ में आया? कोई काम का नहीं कुछ भी। तो श्री गुरु कहते तुम बैठ के विचार करो, अभी तुम वीतराग भाव को पहचानते भी नहीं हो, तत्व निर्णय कैसे करोगे? अभी तो तुम भगवानों में भेद करके बैठे हो। हाँ, शांतिनाथ, आदिनाथ, चंदापुरु, सब 4-4, 6-6 छोड़ के ले लिए, एवरेज बना लिया है। समझ में आया? यहाँ आदिनाथ, फिर 8 छोड़ के 8वें चंदापुरु, फिर एवरेज शांतिनाथ, फिर एवरेज पारसनाथ। लेकिन महावीर तो जल्दी आ गए, समझ में? अरे बात ये नहीं, छोटे दादा इसलिए बोलते थे, डॉक्टर साहब इन पे इसलिए कमेंट्स करते थे, वे मन का चोर समझते थे। ये आदमी के अंदर क्या चोर बसा है, ये ऊपर ऊपर दिखाता है, अंदर वही गृहीत मिथ्या आदमी, वही कुछ आशा है पारसनाथ से। समझ में आया? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि शरीर और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से, ये रागादि विकारी भाव सहचारी होने से, कैसे
शरीर, ध्यान दो, इम्पोर्टेंट बात, दो भ्रम, दो चीजें साथ में। शरीर और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध? निमित्त नैमित्तिक। और दिखता कैसा है? संबंध कौन सा है? निमित्त नैमित्तिक। और दिखता कौन सा है? दिखता कौन सा है? कर्ता कर्म। ये हाथ किसने उठाया? ये पूजा किसने करी? कौन बोल रहा है? इस सब में क्या दिखता कि मैं कर रहा हूं? तो ये मानता है कर्ता कर्म है, निमित्त नैमित्तिक। एक भूल तो ये हो गई, इसके कारण मिथ्यात्व चलता है। और ये रागादि विकारी भाव सहचारी हैं, माने आत्मा के साथ पाए जाते हैं। तो जब भी आत्मा को देखने जाता है तो पहले मुलाकात इनसे हो जाती है, सहचारियों से। सो ये उनको ही आत्मा समझ लेता है। सो फिर वहां से कहता है आत्मा तो बहुत मलिन है, काय का शुद्ध है, पता नहीं किसने शुद्ध कह दिया, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। मैं तो जब भी देखता हूं, क्या है, क्या लिखा पूजा में, खटकती है राग आदि परिणति विकारी, स्वभाव के सन्मुख के कैसे टिकेगी, है ना, ऐसा है ना। उसके पहले है कुछ लाइन है कि मैं तो बस, मुझे तो ये राग आदि परिणति खटकती है। खटकना समझो, राग आदि परिणति खटकने का अर्थ है विकार रूप खटके, अपनी मान के खटके तो गया काम से। समझ में आया? मेरे से भिन्न है और मेरी सत्ता में रहती, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे होता है ना, अपने घर में मेहमान क्यों खटकता है? रिपन सिंह जी खटकता है कि नहीं खटकता? अब कहो चाहे नहीं कहो, खटकता तो है ही। अब आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान तो और ज्यादा खटकते हैं। बिन बुलाए मेहमान है, खटकता है। हाँ, अरे मतलब मेहमान भी दो तरह के, एक बिन बुलाए, एक चलो बुलाए हो तो थोड़ी तैयारी रहे कि हमने बुलाए, अब एकदम आ गए अचानक। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते वो मेहमान क्यों खटकता है कि अपना नहीं है, अपने घर का आदमी नहीं है, बराबर है। और अपने घर का आदमी हो तो बिल्कुल नहीं खटकता। ऐसे ही ये रागादि विकारी भाव रहते उसी घर में, जिस वो मेहमान कहाँ रह रहा है, वहीं रह रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भिन्न है, जाने वाला है, अपना मानने लायक। ऐसे ही ये रागादि विकारी भाव बिल्कुल मेहमान है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बिना बुलाए आ गए हैं। क्यों आ गए? क्यों आ गए? क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ। बराबर हुआ कि नहीं? साला क्यों आ गया? साला कैसे आ गया? अरे शादी करी थी तो साला तो आएगा ही ना। समझ में आया कि नहीं आया? शादी नहीं करे तो साला कहाँ से आवे? आवे साला? अरे आवे हैं? अब मैंने शादी ऐसी करी कि साला ही नहीं मिला। समझ में आया? ढूंढा तो खूब मिल जाए। साला समझ गए कि भाई शादी करी तो साला आए, हाँ साली मिली तो साली कोई काम की नहीं होती, वो चली जाती है, साला काम आता है। तो सुनो, अब सुनो क्या कहते कि अरे बुद्धि वहीं अटकी है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो को समझा रहा हूँ काम की बात। सुनो, जैसे कोई ये कहे कि हमारे घर में साला आया है या हमारे जीजा आए हैं या हमारी जो भी है रिश्ते, तो 100% ये रिश्ता तभी बना है जब तुमने किसी से रिश्ता जोड़ा है ना, ये बनने का मतलब नहीं था। ऐसे ही श्री गुरु कहते इस आत्मा में राग तभी उत्पन्न हुआ है जब इस जीव ने परद्रव्य से नाता जोड़ा है। नाता दो तरह का, नाता दो तरह का, एक एकत्व वाला और एक राग वाला। राग वाला माने चारित्र मोह वाला। हमें आपसे प्रेम तो है तो हमें आपके प्रति राग तो आता है, लेकिन हमें आपके प्रति एकत्व नहीं है, तो एकत्व पूर्वक राग नहीं आता। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं? ये अंतर कर लो। अगर ये अंतर करना सीख जाओगे तो भी रह भाई, धर्म कठिन नहीं है, धर्म एक ट्रिक है, एक सिस्टम है। आप उसको समझ जाओ जितनी जल्दी तो बस आपके हाथ में रखा है आत्मा। आप ऐसा देखोगे अनुभव होगा, डरने की बात नहीं। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। देखो वज्रसेन जी,
आत्मा देखना सरल है, आत्मा में टिकना कठिन है। अभी हम तुम्हें टिकना नहीं सिखा रहे, अभी हम तुम्हें देखना सिखा रहे हैं। टिकना कठिन है, रियलिटी है ये, उसमें स्थिर होना कठिन है, लेकिन आत्मा देखना सरल है। तुम उसका अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसमें अपनापन कर सकते हो, उसका श्रद्धा में आनंद भोग सकते हो इस भूमिका में, और उसी का नाम है सम्यक दर्शन। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग से ये दुनिया भर की मुनीमगिरी भय हटाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? इससे आत्मा बिल्कुल नहीं मिलेगा, 3 काल में नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। ज़्यादा सोचने वालों को आत्मा नहीं मिलता, ज़्यादा पढ़ने वालों को आत्मा नहीं मिलता। उदाहरण दूंगा, ज़्यादा क्रियाकांड करने वालों को आत्मा नहीं मिलता। ये सब बाधाएं हैं जिन्हें तुम क्या समझते हो? नहीं, क्या सहायक। ये सहायक नहीं है, ये बाधक है। ये क्रियाकांड सहायक नहीं है आत्मा मिलने में, ये बाधा पैदा करता है। क्यों? क्योंकि ये सहज नहीं होती आत्मा के बिना, और इसका कर्तृत्व आता है, इससे अहंकार आता है, धर्म का भ्रम होता है, जीव भटक जाता है। तो बाधक हुआ कि सहायक हुआ? जैसे लोग स्वभाव की दुहाई देते रहते, जरूरी है जी। क्या जरूरी है? आत्मा का प्रेम, आत्मा में एकत, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की श्रद्धा, ये जरूरी है, स्वभाव जरूरी नहीं। कैसी बात करते हो? यही स्वभाव है। ये बीच में दलाल को क्यों पकड़ता है? अच्छा बताओ, दलाल क्या करता है? मिलवाता नहीं, खींचता है। अपन को सही बात पूछो ना, अपन भी यही सोचते हैं कि दलाल से बच जाए तो अच्छा रहेगा। अपन को डायरेक्ट मिल जाए मकान, प्रॉपर्टी, और अपन को बीच में तो यार भैया 1% बचेगा, समझा? और दलाल आपको दिखाता कैसे है? जैसे आपकी हेल्प कर रहा हो। कोई हेल्प नहीं कर। जब मैं दिल्ली आया, सच बात बता रहा हूँ तुम्हें, तो मुझे किराए का मकान लेना था बाद में, या और फैक्ट्री के चक्कर हुए किराए भराए। तो क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल गांव से आया, जयपुर चला गया, जयपुर से यहाँ गया, मुझे तो दुनियादारी कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है। तो भाई मैं आया, तो मैंने किसी से कहा, अरे भाई फैक्ट्री किराए पे चाहिए, कोई जगह चाहिए। तो आप लोगों में से किसी ने कह दिया, अरे इतने बैठे हैं लोग, प्रॉपर्टी वाले, जाके इनसे बोल देना, वो दिलवा देंगे। ठीक है, चला गया। तो भाई इतने प्यार से दिखावे, देखिए यहाँ के लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं, समझे, बड़ी हेल्प करते हैं। ये देखो आपका यहाँ लग जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। मैं कहा नहीं यार, इसमें तो हमें कम बैठा। चलो कोई बात नहीं, आपको दूसरा दिखाते हैं। ऐसा जब मैंने फाइनल हो गया, तो 2 दिन बाद कहता, भाई साहब वो 5000 रुपये भेज दो। मैंने कहा किस बात की? फिर आप कैसी बातें करते हो? मुझे बात तो बता रही था, मुझे आज भी कह रहे भाई साहब मैंने आपको देखो दिलवाया ना, तो वादा उनसे लूँगा। अरे मेरे को तब समझ में आया कि ये तो इस चक्कर में इतने प्यार से दिखा रहा था। ऐसा ही ये जीव को समझ आता है, जो स्वभाव ये क्या स्वभाव, ये तुम्हें कमीशन के रूप में 4 गद्दी घुमाएगा। जब तुम्हें आत्मा का परिचय हमने करा दिया, आत्मा पार्टी अपनी है नहीं, और अपन गिरा। अब तुम्हें हमने जब परिचय करा दिया कि डायरेक्ट है, तो बीच में स्वभाव के चक्कर में क्यों फंसते हो कि नहीं साहब वो जरूरी? अरे जरूरी बरूरी कुछ नहीं, स्वभाव जरूरी नहीं है, वो तो आए बिना रहता नहीं, इसलिए कहते हैं। स्वभाव ज्ञानी करता नहीं, ज्ञानी स्वभाव से आत्मा को पाता नहीं, स्वभाव से आत्मा का। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा का इससे क्या संबंध है? पारस नाम तेरा है, जो क्या बोलते पता नहीं, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। अब जे भजन है, उदाहरण के लिए विचार करो, अगर ऐसा ही माने तो क्या हो? जैसा बोल रहा है ऐसा ही माने तो क्या हो? मिथ्यात्व। ये आत्मा के लिए सहायक नहीं हुआ, ऐसा ही मान लिया तो मिथ्यात्व और गाढ़ा हो गया। नहीं समझ में आया है? क्या है वो तो भूल गया।
ये तो भूल गए, तो भूल गए क्या गाते थे पहले, समझ में आया कि नहीं आया? नरेंद्रम वर्णेंद्रम सुरेंद्रम अधीसम, है ना वो पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते कि नहीं? सब बोलते दुखी दुख करता, सुखी सुख करता, महासेवकों को महानंद भरता। समझ में आया? भरता कि नहीं भरता? अपित्र को भले पुत्र कीने है। हमने पहले बहुत पढ़ते थे, हम सोचते थे जब 10 साल के कुछ खबर नहीं, पुत्र चाहिए ख्याल में अब लक्ष्मी चाहिए। अरे खबर नहीं, ये जिनको तू सहायक समझता, क्रियाकांड ये कर लिया वो कर लिया और उसी में अहंकार कर लेता है। और करा आत्मा के लिए था, आत्मा भूल जाता है, क्रियाकांड याद रह जाता है। आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज ये है, आज वो है, आज उनका कल्याणक है, आज इनका कल्याणक है, कैलेंडर आज इनकी तिथि है, आज उनकी तिथि है, कल गोला लेके चलो, आज ये लेके चलो, आज ये लेके चलो, कल ये है, कल ये है, परसों ये आ रहा है, 8 दिन बाद ये आ रहा है, 10 दिन बाद ये आ रहा है। एक तो इन कामों में लगे रहते हैं, कई लोग इन कामों में लगे रहते हैं। अपना एक ग्रंथ पूरा हो गया, अब उसका समझना है, फलाने विद्वान बोले रहे, डकाने विद्वान बोले रहे, अपन को ये करना है, अपन को ये करना है, अपना ये आधा रह गया, अपन का मुख्य पता पूरा नहीं हुआ इन कामों में। और आत्मा देखने की फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए आत्मा 3 काल में नहीं मिलता, क्योंकि तू निर्णय करता ही नहीं कि मैं किसी का करता भोगता नहीं हूँ। सब बात तो करने पड़ेंगे, क्रिया तो करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी, तो 4 गति में घूमेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही वस्तु का स्वरूप है। कर्तृत्व के साथ जिएगा तो 4 गति में रुलेगा, कोई उपाय नहीं। चाहे विश्वास करो चाहे मत करो। तो देखो 2 बातें अपन चल रही हैं, 2 शब्दों पे व्याख्यान चल रहा है। शरीर और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है? शरीर और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये परम सत्य है। लेकिन उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और मैं भ्रम से इन दोनों में कर्ता कर्म संबंध मानने के कारण अपने को शरीर मान लेता हूँ, शरीर की क्रिया का कर्ता मान लेता हूँ, और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता। दूसरा, जब मैं आत्मा की तरफ जाता हूँ तो मुझे वहाँ रागादि विकारी भाव दिखाई देते हैं। उनसे ही पहली मुलाकात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं क्या हूँ? रागी हूँ, देशी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, लोभी हूँ, मैं पापी हूँ। अरे मुझे काहे का आत्मा मिलेगा? अभी मेरे अंदर देखो कैसे कैसे परिणाम आते हैं, क्या क्या भाव पड़े पड़े हैं। उनसे प्रीति कर बैठता है, एकत्व कर बैठता है, और उन भावों का कर्ता भोक्ता बन जाता है। और फिर उस भावों के कर्ता भोक्ता बनने से क्या करता है? ये देखो कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी पूजा करते हैं, ये देखो कितने नियम पालते हैं, इनके भाव कितने अच्छे हैं, अरे मेरे भाव देखो, मैं तो कितना बेकार हूँ। ऐसे उन भावों में राग देश की बैतरणी चालू कर देता है, और फिर उन राग देश को मिटाने के लिए, खोटे भावों को मिटाने के लिए शुभ क्रियाओं का सहारा लेता है और कसाय दवा लेता है। शुभ क्रिया से क्या होता है आपको पता है? आप शुभ भाव एक्चुअल में कितना करते हो ये आपको पता नहीं, लेकिन आप बाहर के हल्ला गुल्ला से उस भाव को दवा जरूर लेते हो। नहीं समझ में आया? थोड़ी इम्पोर्टेंट मेरी बातें आप लोगों को समझ में आती कि नहीं आती है? आती है? मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे कभी कभी लगता है क्या पता समझ में आती है कि नहीं आती। महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा रहती शुभ भाव की, उनको बहुत तकलीफ सी होती है सुन के। सुनो, शुभ भाव भी तुम असली करते हो कि नहीं ये तुम्हें पता नहीं चलता। पूछो कैसे? अब तुम मंदिर आए, अब देखना ध्यान से, तो मंदिर में क्या होता है, इतनी क्रियाएं आपको दे दी जाती हैं कि भाई आप क्रियाएं करते करते आपको ये नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। नहीं समझ में आया? अंदर सोचने के लिए टाइम चाहिए, वो टाइम आप पे है ही नहीं। एक श्यामल ओम झड़ एक अर्घ या पूजा, अब वो एकदम हो रहा है और आप बोल रहे हो और ढोल मजीरा और बजने लग जाए तो आपको पता थोड़ी चलता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये शुभ भाव है नहीं, जबकि ये तो वचनों से बोले हुए शब्द हैं, तुम्हारे मन की तो तुम्हें पता ही नहीं है। हो सकता है अंदर भयंकर तेजी से दुकान की धारा चल रही तुम्हें याद ही नहीं है, घर के काम चल रहे तुम्हें याद ही नहीं है, कसाय चल रही तुम्हें याद ही नहीं। हो सकता है घर से लड़के आए हो, नहीं समझे आए, कसाय में हो, लेकिन वहां पे चल रहा है। फिर और जो थोड़ा और होता है तो बेहोश करने के लिए ढोल मजीरा बजने लगते हैं, तो और आदमी बिल्कुल फिर मस्त ही हो जाता है। फिर तो नाचे जो इंद्र देव रे नाचता है। तो आप ये मत सोचो कि ये शुभ भाव है। हो सकता है
तुम्हारी शुभ भाव की आवाज में अशुभ भाव सुनाई ना दे रहा हो। इसलिए लोग मंदिर में शांत होकर नहीं बैठते क्योंकि शांत होकर बैठे और वो अंदर की झलकें मिली और उनको लगता है यार मंदिर ही में नहीं बच पा रहे पाप से, तो कहाँ बचेंगे। नहीं समझ में आया? इसलिए किसी से कह दो, जैसे अभी देखो तुमसे मैं कहूँ थोड़ा शांत बैठ जाओ, मैं प्रवचन नहीं करता, बैठ जाओ शांत 5 मिनट में घबराहट होगी। अभी मेरी सुन रहे हो, तुम्हारे शब्द जा रहे हैं, समझ में आया? तुम्हें एक काम मिला हुआ है, तुमसे कहो कि शांत होके बिना काम के बैठो, बिना काम के बैठते ही यह दृष्टि अंदर जाती है। सीधी सी बात है, ये दृष्टि का एक तरीका है। उसे बाहर में उलझा के रखोगे तो वो बाहर में उलझी रहेगी, और तुम जैसे ही बाहर से छुट्टी दोगे तो वो कहाँ जाएगी? तो लोग कहते हैं हमारा उपयोग अंदर नहीं जाता, तुम जाने नहीं देते उपयोग तो अंदर जाने को बैठे ही है, तुम जाने कहाँ देते? तुम उसे एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, 5वां काम, और तुम काम इसलिए देते रहते हो कि तुम्हें असलियत पता न चले। समझ में आया? ये लोगों को घबराहट बेचैनी की बीमारी होने लग गई है। पहले के लोगों को नहीं होती थी, आज के लोगों को क्यों होने लगी? क्यों होने लगी घबराहट बेचैनी? ज्यादा सोचने की फुर्सत मिल गई, अंदर का सब कुछ माल टाल दिखने लग गया, समझे? कल्पनाएं ज्यादा हो गई और इंटरनेट आ गया, टीवी दुनिया भर की बकवास दिखाते हैं, बैठ के देखता है। तो मैं क्या कह रहा था, अभी एक टाइप का बताया, क्रियाकांड का, समझा ना? ज्यादा पढ़ने से भी धर्म नहीं होता। अबे दूसरा पॉइंट पूछो कैसे? जो आदमी ज्यादा शास्त्र पढ़ेगा, ज्यादा दिमाग, ज्यादा बुद्धि लगाएगा, करणानुयोग में ये कर्म प्रकृति, चरणानुयोग में ये आचरण, ये ज्यादा ही सीख जाएगा, न्याय ये सब सीख जाएगा। वो क्या होता है, उसके सीखने से बाद में वो उन्हीं चीजों की रिसर्च में, खोज में लगा रहता है। फिर को पुस्तक लिखने का मन कर जाए, ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आजकल पुस्तक लिखते हैं, फिर पुस्तक लिख गई फिर क्या होगा? फिर थैले में रख के घूम लो, पढ़ो। देखो एक आदमी था, एक बनिया था। बनिया समझ लो जैसे ये सम्मेद सागर जाते हैं ना अपन, ठीक? तो सम्मेद सागर में जो नीचे दुकानें खुली ना, तो उसमें से एक जैन की भी दुकान थी, ठीक है? और वो 25 साल से वहाँ रह रहा था, लेकिन वो कभी सम्मेद सागर के पहाड़ पे नहीं चढ़ा था, जबकि वो पहाड़ पे चढ़ने वाले यात्रियों के लिए वो सभी तरह के सामान बेचता था जो पहाड़ पे यात्रा पे जरूरत होती है, समझ में? लेकिन वो कभी नहीं चढ़ता। और वो मनी मन ये सोचता था कि मैं तो यहीं रहता हूँ, अभी पैसा कमा लूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, ये लोग बेचारे दूर दूर से आते हैं, इनके तो भाग्य खोटे हैं। हाँ, मैं तो यहीं भगवान के पास ही रहता हूँ, जरा से पास ना, दूर थोड़े ही है, एक दिन मन करेगा चल दूंगा, एक दिन मन करेगा चल दूंगा। ऐसा सोचते सोचते 25 साल निकल गए, समझे? लेकिन बनिया था, बनिया ही बुद्धि बहुत थी, हर चीज़ गुणा भाग करता रहता था, गुणा भाग लगा के बेची थी। 2 रुपये की चीज़ आई 3 रुपये बेच रहा, 2.5 रुपये बेच रहा। तो एक दिन उसने चलने की सोची कि आज तो चलता हूँ। तो भैया सुबह से अच्छा बढ़िया 3 बजे से, उसको पता था लोग 3 बजे चलते हैं, ये करते हैं, सब करा है ना, और अपनी लालटेन ली या टॉर्च ली। अब टॉर्च ली तो जैसे ही आगे बढ़ा तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा और एक पत्थर पर बैठ गया, और मनी मन सोचने लगा कि मैं भी कैसा मूर्ख आदमी हूँ। ये लालटेन दिखाती है 3 हाथ का उजाला, और मुझे चढ़ना कितने मील? 10 मील। तो ये लालटेन कोई काम की नहीं, मैं चढ़ नहीं सकता। मुझे तो ऐसा प्रकाश चाहिए जो पूरा पहाड़ दिखावे। ख्याल में आया कि नहीं? मैं नहीं चढ़ सकता। और बैठ के रो रहा है, निराशा के गर्त में डूबा हुआ है, और मनी मन सोच रहा पता नहीं लोग कैसे मूर्ख होते, कैसे चढ़ जाते हैं। इतने में एक पीछे से आदमी आया। तो पीछे से आदमी आया, उसने क्या हुआ, बैठे क्यों? अरे बोले साहब आगे का रास्ता दिखता नहीं, इससे सिर्फ 4 हाथ का रास्ता दिखता है, जरा सा दिखता है, इसके भरोसे कैसे इतना पहाड़ चढ़ जाए, आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो उन्होंने कहा 4 कदम चलो, तो चले, दिखाया कि अब कितना दिख रहा है, कि फिर 4 दिख रहा है, अब कितना दिख रहा है, कि बस यही पहाड़ चढ़ जाओगे।
तो ये कहानी क्या कहती है कि जो ज़्यादा दिमाग लगाता है, अरे साहब इतने शास्त्र हैं, इतनी जनवाणी है, ऐसे ही थोड़े हैं, मुनिराज देखो कैसे तपस्चरण करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कितना ज्ञान होता है। अरे भैया सब ज्ञान होना जरूरी है, सब शास्त्र पढ़ना जरूर। अरे ये पंडित जी बैठ जाते सुबह सुबह 8:15 बजे और आत्मा करता है और गायक है और तुम तो भगवान हो और अनुभव करो, ऐसे थोड़े ही अनुभव होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अनुभव तो हो सकता था, लेकिन दिमाग में इतना बोझा भर लिया है शास्त्रों का, इतनी बातें भर ली हैं कि दिन भर उनके ही गुणा भाग सुलझाता रहता है, उन्हीं में लगा रहता है। आज पंडित जी ने कहा था स्वभाव ये है, स्वभाव में धर्म। कैसे कहा था? ऐसा नहीं है, सर्वथा नहीं है ये बात। ठीक है, वो निश्चय नहीं से कह रहे थे, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी पूजा पाठ छोड़ना थोड़ी चाहिए, मंदिर आना छोड़ देना चाहिए। देखो देखो गुणा भाग लगा रहा, किसके लिए कहा था? वहां बुद्धि नहीं जा रही उसकी, किस बात के लिए बात कही थी वो नहीं, वहां ध्यान नहीं जा रहा। कहाँ ध्यान जा रहा? ये पूजा पाठ पे, ये स्वाध्याय क्रियाकांड पे। ऐसे अपन ने कहा अरे ज्यादा स्वाध्याय करने से क्या होता है? नहीं नहीं, टूडमल जी साहब ने लिखा है विशेष बुद्धि हो तो पढ़ना चाहिए। है विशेष बुद्धि, कौन माने कि नहीं है? है समझोगे तो सब समय। करणान योग वाले क्या कहते बता, उनका एक स्टाइल होता है, हर आदमी का अपना अपना विज्ञापन है भाई, उसमें क्या दिक्कत है? खतरनाक बोल रहा हूँ, हर आदमी का अपना अपना विज्ञापन है, तरीका है। करणान योग वाले ऐसे पढ़ाएंगे, देखो भाई कुछ लोग करणान योग को समझ में आया, कर्म प्रकृतियाँ कह कह के इनका हंसी मजाक बनाते हैं। करणान योग ऐसा नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपको सर्वज्ञ की महिमा आएगी, आपको 3 लोक की जानकारी मिलेगी, आपको पता चलेगा आप कहाँ रह रहे हो, मध्य लोक कैसा है, ऊर्ध्व लोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, नरकों में क्या व्यवस्था है, स्वर्गों में क्या व्यवस्था है, कैसे कल्प वृक्ष होते हैं, कैसी प्रकृतियाँ काम करती हैं, कैसे भाव बनते हैं, किस भाव का क्या फल मिलता है। ऐसे थोड़ी है। और आप ये सुनोगे और ऐसा मत सोचो कि समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश करोगे सब समझ में आएगा। आप तो बैठो, कॉपी पेन लेके आओ, पढ़ो, सूक्ष्म उपयोग करो और सूक्ष्म करो, सब समझ में आएगा। बस उसका वो चालू हो गया, तुम भी चालू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना के नहीं पढ़ना, मैं ये कह रहा हूँ इस मनुष्य पर्याय में अगर तत्व निर्णय नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं की तो गया है। और मैं नहीं कह रहा, आचार्य कह रहे। क्या कह रहे? क्रियाकांड के बारे में भी आचार्य कह रहे दम नहीं है, और शास्त्रों के ज्ञान में भी दम नहीं है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा है कि क्रियाकांड से कुछ नहीं होता? ये लिखा है कि नहीं लिखा? याद नहीं आता जब किसी को, जबकि जगत प्रसिद्ध है। अरे मुनि व्रत धार अनंत बार, मुनि व्रत धार अनंत बार, इसका अर्थ क्या है कि क्रियाकांड से धर्म नहीं होता। और 11 अंग 9 पूर्व धारे अनंत बार। लो 6 उपसम ज्ञान की भी उठा के रख दिया और एक क्रियाकांड को भी उठा के रख दिया। और ऐसा लिखा आचार्य कुंद कुंद देव ने कि जो जीव अपनी आत्मा को जान ले, उसने सारे ग्रंथों को जान लिया, वो सब द्वादश संघ का पाठी हो। कि महाराज उसे नमोकार मंत्र भी है, छोड़ो नमोकार मंत्र। अगर वो शेर है ना, शेर, अरे शेर है, कौन सा शेर? महावीर वाला शेर, तो सम्यक दृष्टि हो गया, उसे नमोकार मंत्र आने लगा होगा। जब शेर सम्मेलन हो गया, आ गया, उसे कुछ पता चल गया वो करना नहीं, वो कर्म प्रकृतियां कुछ नहीं पता कि नहीं साहब कुछ नहीं पता, लेकिन उसे शरीर और आत्मा और राग आदि भाव का भाव भाषण हो गया। वो ही द्वादश सांग का असली पाठी है। और हमें इतना ज्ञान है शेर से 1000 गुना, लेकिन हमारा ये ज्ञान 0 है। ये 6 उपसम ज्ञान के खाते में जाएगा, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जानकारी बढ़ाने के चक्कर में भव मत बढ़ाओ, आत्मानुभव करो और भव को मिटाओ। हाल में ऐसे निर्णय करने पड़ेंगे बैठ के, नहीं करोगे कोई कुछ नहीं कर लेगा। भैया बहुत मुश्किल से भव मिला है। दूसरों की नकलों के चक्कर में मत पड़ो कि दूसरे का, जिनको जो समझ में आए आने दो, जिनको जो करना है करने दो।
तुम एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अनुभव में ताकत लगाओ, सच्चा भेद ज्ञान करो। जैसे पैसे में प्रीति है ऐसी आत्मा में प्रीति करो। जैसा पैसा सारे सुखों का कारण दिखता है, ऐसे अपने सारे सुखों का कारण एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही दिखना चाहिए। और ऐसा लगना चाहिए कि मैं तो निहाल हो गया, मुझे आत्मा का अनुभव हो गया भैया, मुझे आत्मा का अनुभव हो गया। डरो मत, ये कहना बंद कर दो मुझे नहीं हुआ नहीं हुआ। अरे मैं आत्मा हूँ, ये मुझे फीलिंग आती है, मुझे प्रति समय फीलिंग आती है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं इस फीलिंग से पक्का निर्णय करने को तैयार हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है कि नहीं? लक्षण से लक्ष्य की पहचान बताओ क्या होती? लक्षण से लक्ष्य की पहचान, नींबू का कोई पता नहीं कि नींबू था कि क्या था, लेकिन जरा सा उसमें रस था और ऐसा चखा, क्या बोले? नींबू है। कहाँ है? क्या नहीं, ये स्वाद केवल और केवल नींबू में होता है, ऐसा स्वाद और किसी में। तो लक्षण से लक्ष्य पकड़ लिया। ऐसे ही मेरे में ज्ञान दर्शन हो रहा है, मैं ज्ञान देख रहा हूँ, और ये लक्षण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का सर्वज्ञ देव ने बताया है। इसलिए मैं आत्मा हूँ क्योंकि मेरे में ज्ञान है और ऐसा मुझे अनुभव में आ रहा है। इसलिए मैं आज से ऐसी श्रद्धा करता हूँ कि मैं आत्मा ही हूँ। और मुझे जब भी शांति से बैठ के देखता हूँ, देखो भाई, तो मुझे आनंद ही आनंद दिखता है। आनंद भी दिखेगा, पहले आनंद का स्वरूप समझ लो, क्योंकि अनादि काल से परद्रव्य को भोग कर सुख माना है, परद्रव्य से संपर्क करके सुख माना है। इसलिए निराकुल सुख समझ में नहीं आता, बिना अवलंबन के सुख समझ में। देखो कल बताया था ना, परसों नरसों, मैं शांति से बैठा हूँ और मुझे कोई विकल्प नहीं आ रहे, कोई आकुलता नहीं हो रही, कोई बेचैनी नहीं हो रही, और अंदर ही अंदर अपने स्वभाव की मस्ती आ रही है। ये आनंद नहीं है? इसको आनंद नहीं मान सकते कि वो फिल्म देखोगे और वहाँ हीरो हीरोइन लड़ रहे होंगे, उसको हीरो विलन लड़ रहे होंगे, उसमें आनंद मानोगे? क्या मिल रहा है वहाँ तुम्हें? हीरो मार रहा है विलन को, है? तुम्हें आनंद मिल रहा है ना? अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जब तो जाते हैं 3 घंटे दे खर्च, पैसा खर्च करके, वो क्या जाते हैं वहाँ पे, है? हिंदुस्तान जिंदाबाद आजकल चल रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मरे जा रहे लोग, हिंदुस्तान जिंदाबाद है ना? कितना सरल ट्रिक है, कितनी गजब है। आप किन किन चीज़ों में उलझ जाते हो, आपको सोच में भी पता नहीं चलता। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने से जिंदाबाद नहीं हो जाएगा। यहाँ गरीबी मिटे, भ्रष्टाचार मिटे, अशिक्षा मिटे, बलात्कार मिटे, लोगों को सुख शांति मिले, तब कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद। तब है जिंदाबाद का मतलब। मर रहे लोग, समझ में, क्राइम बढ़ता चला जा रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा, बेईमानी छल कपट, बस वहाँ खड़े हो जाएंगे और हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो यही श्री गुरु कहते हैं, मंदिरों में खड़े होके चिल्लाएंगे, वो बोला पार्शनाथ भगवान की जय, और खबर है नहीं कुछ। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसा है, कुछ खबर तो होए जीव को कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो भाई, जैसे वहाँ फिल्म देखता है और वहाँ पे ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, ये हो रहा है, उसको देख देख के आनंदित होता है। श्री गुरु कहते कैसे बुद्धि खराब है, ये बिना फिल्म के ही अतीन्द्रिय आनंद ले सकता है, उसको सुख नहीं मान। कहते हम बैठे बैठे क्या करें, हम बैठे बैठे क्या करें। मैंने राग द्वेष करने की इतनी आदत पड़ गई है, नहीं समझ, कि शांति से बैठा नहीं जाता। और सिद्ध बनने की बातें करते हो। भैया सिद्ध बनना हो तो इसी भाव में शांति से बैठना सीख लो। समझ में आया? निर्णय करो, खूब धमाधम के बीच में शांति से बैठने का अभ्यास करो। खूब धमाधम हो रही हो, तुम्हारे अंदर शांति छा जाए, समझ लेना मैं आत्मा के करीब पहुंच रहा हूँ। हमें धमाधम में कुछ भी रस नहीं लेना। भीड़ कभी धर्म नहीं करती, भीड़ में कभी धर्म नहीं होता, देखा देखी करने में कभी धर्म नहीं होता, भय से धर्म नहीं होता, लालच से धर्म नहीं होता।
जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, शुभ भाव से धर्म नहीं होता। धर्म तो केवल एक त्रिकाली ध्रुव अखंड चैतन्य तत्व की अनुभूति करने से, उसकी श्रद्धा करने से, उसका आचरण करने से होता है। विचार करो। सहजानंदी सुख